नमस्कार। आप सभी का आ, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो ये मन है, ये मन किससे बना है और क्या इसकी चाल है, या क्या ये कैसे ये हमारा ये संसार चलता है और कैसे इसको हमें नियंत्रण करना है। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है हमारे, क्योंकि हमारा ये एक हिसाब से हाथी है हमारा मन, या बहुत ज़्यादा इसकी। तो कहते हैं कि जितनी लहरें समुद्र की उतनी मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। हमारा मन इतना प्रबल है, ये किससे बना है? ये बेसिकली जो हमारा ब्रह्मांड है। देखिए, हमारे शरीर, हमारे जो ईश्वर ने जो हमें बनाया है, और बहुत ही मतलब वो ऐसा एक ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सब कुछ उसने हमारी एक ऐसी सबसे श्रेष्ठ रचना जो बनाई है, इंसान की रचना बनाई है। तो हमारे शरीर के दो पार्ट हैं। ये जो नीचे का शरीर है हमारा, ये पिंड कहलाता है। पिंड में हमारी आत्मा रहती है, यहाँ पर आत्मा के अंदर परमात्मा है। और जो ऊपर का जो पोर्शन है हमारी, ये ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं, ये बिल्कुल जैसे जो ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है। तो जब हम प्रकृति इस आवरण से अपने, तो हम जो है बिल्कुल प्रकृति जैसे हमारा पूरा ही खुला हुआ है, क्योंकि ये हमारे शरीर का आवरण है। अगर इससे बाहर निकल जाएंगे तो हम समझेंगे पूरा हमारा ये ब्रह्मांड हमें। तो ये मन जो है हमारा, जो ये ब्रह्मांड है, जो इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, इसकी यौनिका है। तो जितना चंचल, जैसे आपने देखा ये जो ब्रह्मांड हमारा घूम रहा है, तो ये ब्रह्मांड जो घूम रहा है हमारा, उतने ही स्पीड हमारे मन की है। तो इसकी अवस्थाएं कैसे होती हैं? जब हम जागृत अवस्था में होती है, इसकी भी कई अवस्था होती है मन की। जब जागृत अवस्था में होती है, जब हम संसार को चलाते हो, तो हमारे आँखों में होता है मन। जैसे हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, कोई चीज़ को अनुभव करते हैं, तो सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर इसको महसूस करते हैं। जो हमारी इंद्रियाँ, इसलिए इसको इंद्रियों का राजा कहा गया। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियों का राजा हमारा सेंस ऑर्गन है हमारे, इनका ये राजा है। तो उसी से जो है, तो ये इससे हमारा क्या, हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, शब्द बनते हैं हमारे उसी से। जैसे हम कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, या देखते हैं, या सुनते हैं, या इसको महसूस करते हैं, तो ये जो इसी का ही यौन का हमारा ये मन है। तो इसी से ये संसार हमारा चल रहा है। तो जागृत अवस्था में हमारा मन कहाँ है? हमारे आँखों में होता है। जब हम सपने देख रहे होते हैं, आपने देखा हर एक के सपने आते हैं, तो वो सपने जब हम नींद में होते हैं, तो हमारा ये सब, इसको बोलते हैं स्वप्न की स्थिति। स्वप्न की स्थिति में क्या होता है, हम आधे जगह होते हैं, आधे सपने में होते हैं। तो तब हमारे मन हमारे कंठ में होता है। तो जो भी चीज़ें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, दिन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी रात को रिपीट होती है। जब हम घोर निद्रा में होते हैं, तो मन हमारा आत्मा के साथ आ जाता है। इसके बाद इसकी एक स्थिति होती है तुरीय स्थिति। तुरीय स्थिति में क्या होता है, मन हमारे बुद्धि के साथ में आता है। और तुरीय पार जो होता है, जब हम बुद्धि से परे हो जाते हैं, तो तब हमारा ये अवस्था जो होता है हंस अवस्था। तो इस प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती है। जैसे हमारे शरीर की अवस्था होती है, वैसे हमारे मन की अवस्था होती है। और मन हमारा, इसका जो है, इस पर नियंत्रण है ना हमारा बहुत ज़रूरी है। हालांकि मन ही हमारा संसार चलाता है। संसार जो है मन के द्वारा ही हमारा ईश्वर जो है संसार, मन के द्वारा संसार को चला रहे हैं। लेकिन इस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी, क्योंकि मन में हमारे हर प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो अच्छे विचारों को हमने ग्रहण करना अपने बुद्धि में, क्योंकि हमारे अंदर ही विचार बनते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही देखो, ये अनंत जो निःशब्द है परम पुरुष, उससे हमारे अंदर शब्द बनते हैं। क्योंकि हम क्या, एक बर्तन टाइप के हैं। क्योंकि ईश्वर का तो निराकार रूप है, कोई आकार निराकार है ही नहीं, तो अनंत है। लेकिन हम एक बर्तन में हैं, हम एक घड़े में हैं बेसिकली। तो ये जो ब्रह्मांड है, इसलिए वो निःशब्द से हमारे शब्द बनते हैं। शब्द से हमारा फिर ये जो मन है, शब्द बना रहे हैं, उससे हमारा ये मन काम करता है। तो इस मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हालांकि मन के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।
अच्छी बातों को हम ग्रहण करें ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि हमारी हालांकि अनंत सीमाएं होती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो बातें हमारे कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है, और ये मन हमारा क्या है, दोस्त भी है हमारा दुश्मन भी है। देखिए, दोस्त होता है कई बार आपको देखो याद दिलाता है चीज़ों को, या कहीं पर हम जाते तो पहले आपको सचेत करता है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जिसको हम डर बोलते हैं। मन से हमारा डर ही पैदा होता है। तो 3 गुण हमारे अंदर हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये गुण हैं, और 5 तत्व, 5 तत्व 3 गुणों का सारा खेल है। जो प्रकृति के अंदर है वही हमारे अंदर भी है। जैसे प्रकृति में रचना हो रही है, वैसे हम भी रचना करते हैं, हम भी, ईश्वर हमारे द्वारा रचना करता है। हम भी क्या है, हमें जो है हमारा जो 3 गुण है, इन 3 गुणों से हम जो है अपने मोह माया में रहते हैं, हमें वंश चलाना होता है। तो ये ईश्वर के मोह माया से तो वंश चल रहा है, तो इस पर हमें नियंत्रण करना है। तो हमारा दसम द्वार है, हमारा ये दसम द्वार है। 9 हमारे प्राकृतिक द्वार है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, और हमारा जो बाथरूम करने वाला है हमारे लिंग, और हमारे जो पीछे गुदा है। तो ये टोटल इनको बोलते हैं प्राकृतिक द्वार। और 10वां ये चेतन द्वार है, जो चेतना, जो जैसे अभी जागृत अवस्था में, अभी हम आपसे जागृत अवस्था में बात कर रहे हैं, तो ये चेतना हमारी यहाँ पर दसम द्वार है, जो बंद द्वार है, जो अंदर को खुलता है। तो यहाँ पर मन को यहाँ पर टिकाना होता है, जिससे ये मन बना है उसी को टिकाना। तो ये, ताकि हमारा मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है जीवन में। मन का अगर नियंत्रण हम नहीं रखेंगे, क्योंकि मन में बहुत टाइप के विचार आते हैं, विचार पर हमने एक्ट नहीं करना है, हमने अच्छे विचारों पर एक्ट करना है। मन के पीछे हमारा बुद्धि है, विश्लेषण करने की हमें भगवान ने शक्ति दे रखी है। फ्रंट में हमारा मन होता है, उसके पीछे हमारा बुद्धि है, बुद्धि के पीछे ईश्वर है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। तो इसको ऐसे आपने, कोई मन में विचार आया तो पीछे हमारी बुद्धि जो है उसको एनालाइज करती है कि ये चीज़ सही है गलत है। हमारा मन कर रहा है, मुझे किसी से गुस्सा आया एकदम, और मैंने बिना बुद्धि लगाए जो है उस पर रिएक्ट कर दिया, तो उसका रिजल्ट जो है मैक्सिमम जो चीज़ें हम आज फेस करते हैं संसार में, सब इसी वजह से। तो ये मन का अगर हमारे नियंत्रण होगा, तभी हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। और स्वस्थ रहने के लिए इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और हम सुबह शाम एटलीस्ट 2 टाइम अगर हम जो है ये प्रैक्टिस करें कि अपने मन को यहाँ पर टिकाएं, और अपना अंदर एक ईश्वर को फील करें, तो उससे, क्योंकि हमारे जो बेस में ईश्वर है, ब्रह्म है हमारे ईश्वर में, ये चेतना है ईश्वर की। तो अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ हमें मिलाना है। तो ये 2-3 तरीके हैं, हम कैसे इसको, मन को या तो मन में मिला दो, या उस ईश्वर की चेतना को अपने आप महसूस करो, या अपनी चेतना जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्म सूरत है, उसको ईश्वर की सूरत में मिला दो। तो इससे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, और आप लाइफ में सक्सेस होंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि मन हमारा क्या होता है कि बहुत ही, बोला इसकी इतनी वो है, और इसमें कई प्रकार के विचार भी हैं। तो संतों महात्माओं ने भी यही कहा है कि मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो ये मन तो मिर्गा भया कहते हैं, हमारा मन क्या है, मिर्गा है, बाहर संसार में दौड़ रहा है। तो इतना दौड़ता कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा आपको ये शायद अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन की, या जो चीज़ें वास्तविकता में हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।